श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज की वीडियो में हम एकादशी, प्रदोष और पूर्णिमा तिथि यानी कि होली के विशेष उपायों की बात करेंगे जो पूज्य गुरु जी की कथा के हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आम्लिका एकादशी। यह एकादशी बहुत ही पावन और पवित्र होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना एकादशी के दिन करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी का व्रत सोमवार 10 मार्च को रखा जाएगा। एकादशी के दिन आप शिवालय जाएं तो एक उपाय अवश्य ही करें। आप एक लोटा जल लेकर जाएं और जब आप जल भोलेनाथ को समर्पित करें उस समय पर आपको स्वधा 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 3 बार स्वधा नाम लेकर यदि जल चढ़ाते हैं तो हमारे पितरों को तृप्ति मिल जाती है। और घर में यदि क्लेश बना रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं या 1 रुपया कमाते हो 1.25 रुपया खर्च होता है, अर्थात कमाई से अधिक खर्च होता है, तो वह उसमें कमी आती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो एकादशी के दिन जब भी आप जल चढ़ाएं तो स्वधा नाम लेकर ही चढ़ाएं। दूसरा उपाय, यह उपाय आपको प्रदोष के दिन यानी कि मंगलवार 11 मार्च को करना है। प्रदोष की भी विशेष तिथि होती है और भोलेनाथ की आराधना यदि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में की जाती है तो सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। गुरुजी ने कहा यदि आप प्रदोष की आराधना करते हैं, प्रदोष काल में भोलेनाथ को यदि आप कुछ भी समर्पित करते हैं, चाहे आप एक चावल का दाना अर्पित कर दें, चाहे आप 1 लोटा जल अर्पित कर दें, एक दीप प्रज्वलित कर दें या त्रिपुंड लगा दें, एक बेलपत्र समर्पित कर दें, एक समीपत्र, कुछ भी कुछ ना कुछ आपको प्रदोष के दिन प्रदोष काल में यदि आप बाबा को समर्पित करते हैं या नाम का ही जाप करते हैं तो भी आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। तो प्रदोष के दिन आप कोई ना कोई उपाय ज़रूर करें। चाहे तो आप एक चावल का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पे चढ़ाएं या शिवालय में जाकर दीप प्रज्वलित करें। गुरुजी कहते हैं प्रदोष के दिन यदि 3 जगह पर दीप जला दिया जाता है तो कभी भी उसके घर में धन संपदा की कमी नहीं होती है, व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता है। तो उपाय करने के लिए आपको 3 दीपक 3 जगह पर प्रज्वलित करने हैं। एक दीपक आपको शिवालय में शिव मंदिर की चौखट पर या शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक में आप गोल बाती या लंबी बत्ती दोनों ही बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा दीपक आपको वहीं पे मंदिर प्रांगण में कहीं मंदिर के आसपास बेलपत्री का वृक्ष हो तो वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है। और तीसरा दीपक अपने घर के मुख्य द्वार के सीधे हाथ की ओर, जैसे आप अंदर प्रवेश करेंगे तो आपका सीधा हाथ होना चाहिए, यहाँ पर आपको लंबी बत्ती का दीपक लगाना है और बेलपत्री के नीचे भी आप लंबी बत्ती का दीपक लगा सकते हैं। गुरुजी ने कहा यदि आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं प्रदोष काल में तो आप सिर्फ अपने घर के दरवाजे पर भी एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो आपको पूरे प्रदोष का फल मिल जाता है। चाहे आप प्रदोष का व्रत करो या ना करो, पर दीप प्रज्वलित करने से आपको प्रदोष का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। तो प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। तीसरा उपाय, यह उपाय होली का है, पूर्णिमा के दिन, जो कि आपको 14 मार्च को करना है। 13 मार्च को भी कर सकते हैं और 14 और 15 को भी कर सकते हैं। इसमें गुरुजी ने कहा आप सबसे पहले महादेव के साथ होली अवश्य ही खेलें। महादेव के साथ होली खेलने से महादेव प्रसन्न होते हैं और हर काम में सफलता दिलाते हैं। तो आपको महादेव की होली कैसे खेलनी है, अपने घर से 1 लोटा जल लेकर जाना है और आप चाहें तो पीला चंदन ले जाएं, गुलाल ले जाएं, लाल चंदन ले जाएं, जो भी भगवान को चढ़ाया जाता है उसमें से आपको पीला, लाल चंदन या गुलाल लेकर जाना है और उसे अपने जल के कलश में डालकर, चाहे तो आप सभी चीज़ों को एक ही जल कलश में मिलाकर भी महादेव के ऊपर समर्पित कीजिए। उसके बाद शुद्ध जल चढ़ा दीजिए। इस प्रकार से आपको महादेव के साथ होली अवश्य ही खेलनी है। ये उपाय आप 14 मार्च को भी कर सकते हैं जिस दिन होली खेली जाएगी। यदि आप 14 को नहीं कर पाते हैं तो आप 15 को भी कर सकते हैं, पर महादेव की होली का यह उपाय पूर्णिमा के दिन अवश्य ही करें। चौथा उपाय, यह पूर्णिमा तिथि का बहुत ही छोटा सा सरल उपाय है और इस उपाय से हर काम में सफलता जरूर से ही मिलती है। गुरुजी कहते हैं पूर्णिमा के दिन 1 चावल का दाना भोलेनाथ की शिवलिंग पर ज़रूर अर्पित करना चाहिए। चावल अक्षय का वरदान देते हैं, अर्थात चावल अक्षत कहते हैं जो हमारी पूजन को अभय प्रदान करता है, किसी भी चीज़ में हार नहीं हो सकती है, अक्षय का वरदान प्रदान करता है। तो पूर्णिमा तिथि के दिन शाम को 1 चावल का दाना
और एक बेलपत्री। पहले आप एक चावल का दाना चढ़ा दीजिए, उसके ऊपर ही एक बेलपत्री चढ़ा देनी है। चावल का दाना जब आप चढ़ाएं तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम स्मरण करना है। उसके बाद एक बेलपत्री चढ़ा दीजिए। एक लोटा जल भी आप चढ़ा सकते हैं, या केवल एक चावल का दाना भी यदि आप चढ़ाएंगे पूर्णिमा के दिन, तब भी आपको हर काम में सफलता मिलती है। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को आप इस पूर्णिमा पर करेंगे, एक चावल का दाना और एक बेलपत्री वाला, और अगली जो पूर्णिमा आएगी तब तक आपकी जो भी कामना होगी, जो भी कार्य होगा, वो महादेव जी पूर्ण ज़रूर से ही कर देंगे। सभी उपाय विशेष हैं, विशेष तिथियों के हैं। आप सभी उपाय कर सकते हैं, एक भी उपाय करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आज की जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।